एवरीवन, मैं हूं तनुष्का और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूं जिनसे कि पोस्ट डिलीवरी जो बेली फैट होता है, जो फैट रह जाता है पेट के आसपास, उसको कम करने में हेल्प मिलेगी। प्रेगनेंसी के टाइम पर ओवरऑल बॉडी पर वेट पुट ऑन होता है और आफ्टर डिलीवरी कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वेट शेड होना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार जो बेली फैट होता है वो इतना स्टबन होता है कि पूरी बॉडी का वेट कम होने के बाद में भी पेट का जो ये आसपास का एरिया है यहाँ से फैट कम नहीं होता है या उसको कम करना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। मैंने भी इनको अपनाया, आजमाया और उसके बाद जब इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी ये सब शेयर करूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं और इन दोनों की ही डिलीवरी के बाद में मुझे बेली फैट को कम करने में बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो ये सब कैसे हुआ आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर हम सब ये जानते हैं कि आफ्टर डिलीवरी हम लोग बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, तो ऐसे टाइम पर हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बच्चे हमें रात रात भर जगाते हैं, इसके बाद में हमारा काम भी डबल हो जाता है। तो ऐसे में हमें खाने को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग खाना पीना छोड़ देंगे और बिल्कुल क्रैश डाइट पे चले जाएंगे तो वेट लूज हो जाएगा। ये गलती हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब बच्चा फीड लेता है तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की, हमारी बॉडी को उस न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि हमें फूड से मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोग खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, हाँ अपनी डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और वो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि सारे टिप्स आप लोग सुन के और उनको अप्लाई कर सकें और उसका आपको बेनिफिट मिल सके। वेट लॉस का जो फर्स्ट टिप है वो है एक ड्रिंक हम बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 चम्मच जीरा, 1 गिलास पानी, आधा नींबू और 1 चम्मच शहद। अब हम लोग जीरे को पानी में डालकर बॉईल करेंगे और उसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि उसकी क्वांटिटी आधी रह जाती है। उसके बाद में थोड़ा सा उसको ठंडा करके उसमें नींबू और शहद मिक्स करके उसको चाय की जगह पर हम लोग सुबह पिएंगे। मैंने इसको चाय के टाइम पर सुबह और शाम को दोनों टाइम पे ट्राई किया और कुछ ही टाइम में रिजल्ट आना शुरू हो गया। अब ऐसा किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता है कि आपने एक दिन ट्राई किया और अगले ही दिन उसका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, आपको वेट करना होगा। इसको एटलीस्ट 1 महीने तक करिए और उसके बाद में देखिए कि आपकी बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट पड़े। और इसका नुकसान तो वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि जीरा वैसे भी डाइजेशन के लिए, हमारे स्टमक के लिए अच्छा होता है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं रूटीन। इसके बाद सेकंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि रात का जो हमारा खाना है, डिनर है, उसको एक तो थोड़ा सा जल्दी शिफ्ट कर ले, क्योंकि बेबी होने के बाद में हमें टाइम का पता नहीं चलता है। तो एक तो हम जो भी डाइट लेंगे, जिस भी तरह का खाना हम खाते हैं वो टाइमली खाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम लोगों ने लंच जो है वो 2 बजे किया, अगले दिन 12 बजे कर रहे हैं, एक दिन 11 बजे कर रहे हैं। कोई भी जो हम लोग मील लेंगे दिन में उसका एक प्रॉपर टाइम फिक्स करेंगे और उसमें से जो डिनर का टाइम है उसको थोड़ा सा पहले शिफ्ट कर लेंगे। मतलब जो डिनर है वो कोशिश करें कि 8 बजे से पहले पहले आप लोग खा लें और डिनर बाकी सब जो हमारे दिन के मील्स हैं उनसे थोड़ा सा लाइट रखेंगे। ये बातें हो सकता है कि आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन हम लोग कितना इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं पता हमें सब कुछ है, लेकिन लाइफ में जब अप्लाई करने की बात आती है तो उस टाइम पर हम ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक जो मेरी वीडियो है उसका रिमाइंडर ही समझ लीजिए कि हमें ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में लानी है और करनी है। तो इससे थोड़े टाइम के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो टमी है उसमें आपको लाइट फील होगा और कुछ ही दिन में फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है टिप नंबर 3, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ थोड़े से वर्कआउट के बारे में।
बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिलता है। हम लोग कहीं बाहर बच्चों के साथ, छोटे बच्चे जब हमारे होते हैं तो वॉक के लिए नहीं जा सकते, हम जिम नहीं जा सकते, लेकिन घर पर थोड़ा सा 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का टाइम निकालिए और उसमें हल्का सा वर्कआउट, कुछ भी स्ट्रेचिंग या फिर योगा का रूटीन बना के और 15 मिनट के लिए करिए। उसका पूरे दिन पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली भी हम लोग साउंड फील करेंगे। और इतना सा वर्कआउट ही हमें फैट लॉस के लिए या फिट रहने के लिए मोटिवेट करेगा। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि एक प्रॉपर कुछ डाइट फॉलो करते हैं और उसके बाद में 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में ये सोचते हैं कि कुछ होना तो है नहीं और उसको फिर बंद कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट अगर हम लोग अपना वर्कआउट में भी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें लगेगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट के रूप में आपके सामने आएगा और आप और चीज़ें भी करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए भी मोटिवेट होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वर्कआउट भी आपको शामिल करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग की। हमारे साथ क्या होता है कि जब हम लोग फीड कराते हैं बेबी को तो हमें एकदम से भूख लगती है और उस टाइम पे हम लोग कुछ भी जो सामने होता है उसको खा लेते हैं एकदम से, और हम ये नहीं सोचते हैं उसकी कैलोरीज कितनी होंगी, उसमें हम लोग वो सही खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, उसमें जंक फूड है या इसका अभी खाने का टाइम है या नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब भी आपका खाने का टाइम होता है उस टाइम पर ही खाइए और एकदम से जो भूख लगती है उससे बचने के लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ स्नैक्स लीजिए। हम ये सोचते हैं कि हम लोग अगर कम खाएंगे तो हम पतले होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अगर कम खाते हैं और बहुत ज़्यादा गैप उसमें रखते हैं तो एकदम से भूख लगती है और हम बहुत सारा खा लेते हैं। तो इसके लिए कुछ स्नैक्स आप रेडी रखिए, जैसे कि सोक्ड ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई फ्रेश फ्रूट। इस तरह का हल्का फुल्का कुछ अगर हम लोग 1 घंटे में या 2 घंटे के बीच में खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, डिनर और लंच के बीच में, तो उससे हमें जो एकदम से टूट के भूख लगती है उससे हम बच पाएंगे। और जब हमारा खाने का टाइम होगा तो उस टाइम पर भी माइंडफुल ईटिंग हमें करनी है, यानी कि हमें कहीं और हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाने के ऊपर फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीवी चल रहा है या फ़ोन में हम कुछ देख रहे हैं और साथ में खाते जा रहे हैं। उससे हमें अपनी भूख के बारे में पता ही नहीं चलता है कि हमें कितनी भूख लगी है, हमने कितना खा लिया है, कहाँ पर हमें रुकना है। हमारी जो बॉडी है उसको सिग्नल्स जाना बंद हो जाता है। तो इसलिए जब हम खाना खा रहे हैं तो स्लोली खाएंगे और पूरा ध्यान से खाने पर ही फोकस करके खाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना हमारे अंदर जाएगा और एक्स्ट्रा हम लोग नहीं खाएंगे। और ये आप लोग ट्राई करके देखिए, इसका आपकी बॉडी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और लास्ट में मैं बात करने वाली हूँ कि जब भी आप लोग डाइट प्लान शुरू करते हैं या फिर कुछ भी अलग से अपने वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए करना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आप एक दिन तो सब कुछ फॉलो करेंगे और नेक्स्ट डे ही आप वेइंग स्केल पर 3-4 बार चढ़ के देखेंगे कि कितना लॉस हुआ है, कितना फैट लॉस हुआ है। आपने कभी सोचा है कि हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट एक दिन में ही आ जाएगा? जो फैट हम लोगों ने कितने महीनों में गेन किया है वो 1 या 2 दिन में तो जाने वाला है नहीं। तो इसके लिए हमें पेशेंस रखनी होगी। लास्ट टिप है पेशेंस। और हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम दिखने में ऐसे लग रहे हैं, लोग हमें क्या कहेंगे और मुझे फटाफट से वेट लॉस करना है, मुझे फटाफट से पुराने कपड़ों में फिट होना है। बिल्कुल भी इस प्रेशर में नहीं आना है। धीरे धीरे 1 साल का टाइम लेंगे और उसमें हम लोग ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स डालते रहेंगे और किसी भी चीज़ के लिए फटाफट से रश नहीं करना है। धीरे धीरे से रिजल्ट आपके सामने आएंगे। 15 दिन के लिए वेइंग स्केल को पैक करके और कहीं अंदर रख दें। 15 दिन के बाद आप देखिए, ये जो टिप्स हैं इनको अपनाने के 15 दिन के बाद आप वेइंग स्केल पर चढ़ के देखिए, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये कुछ टिप्स थे
जो मैंने फॉलो किए और मैंने इनका रिजल्ट देखा, आप भी इनको करके देखिए, या फिर आपके पास कुछ न्यू आइडियाज़ है या फिर आपने कुछ अलग किया है तो वो हमारे साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।